भागवत पुराण में ध्रुव जी की बात आती है कि ध्रुव की माँ ने चतुर्भुज विष्णु की उपासना करते हुए ध्रुव ने अपनी माँ को देखा था। और जब पिता ने अपनी गोदी में से उठाए जाने पर, सौतेली माँ ने उठवा दिया था सुरुचि ने, और पिताजी ने विरोध नहीं किया। और ध्रुव को बड़ा दुख लगा कि मैं मेरे पिता की गोदी में बैठा और इनने मेरे को उतार दिया, और पिताजी चुप रहे और बहुत गाली दिया और कहा कि इस गोदी में बैठना था तो फिर मेरे गर्भ से जन्म लेते। तो ध्रुव रोते रोते चले गए माँ के पास। माँ का नाम है सुनीति। तो माँ सुनीति से वो पूछते हैं कि क्या मैं अपने पिता की गोदी में नहीं बैठ सकता हूँ। अब छोटा सा बालक है, रो रहा है। तो माँ ने कहा कि देखो, इस गोदी से तो तेरी सुरुचि माता ने उठा दिया, पर बेटे वास्तव में तो तुम्हारे पिता श्रीहरि विष्णु हैं। तो आप श्रीहरि विष्णु की गोदी में बैठो, वहां से कोई नहीं उठा सकता है। कहते माते फिर मैं उनकी गोदी में कैसे बैठूं? बोले वो तो बड़ी तपस्या करो तब उनका दर्शन होता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। तो माँ तो थोड़ा लड़ा के सुला दिया और ध्रुव जी को नींद नहीं आई। और वो इतने बेचैन थे कि रात में महल छोड़ दिया, क्योंकि माँ ने कहा ना बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, शिव भगवान का दर्शन होता है। तो मन में आया मैं तप करूँगा और तपस्या से विष्णु भगवान को प्रकट करूँगा। अब घर से निकले तो जंगल में जाते हैं, छोटे सी उम्र है, पर आंधी तूफान और भयंकर जंगल में चले जा रहे। और उनकी इस प्यास और पुकार को देख करके कहते हैं देव ऋषि नारद जी आ गए। नारद ने कहा तुम यहाँ क्यों हो बालक, इस समय यहाँ क्यों हो तुम रात के समय पर? वो मैं तो विष्णु को प्रकट करूँगा। बोले मालूम है कैसे होता है? बोले नहीं। तो फिर देव ऋषि आप बताइए कैसे होता है, मैं जो कहोगे करूँगा। ठीक। तो देव ऋषि नारद ने उस समय पर उनको मंत्र दीक्षा दिया और नारायण का साधना कैसे करनी, मंत्र कैसे करना, ये सब बताया। अब ये क्या क्या उपदेश दिया इसकी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, पर जब हम उनका तपस्या का विवरण पढ़ते हैं तो ये आता है कि जैसे सती माँ ने जब तप किया था तो पहले मास में पका भोजन छोड़ा, दूसरे महीने में मात्र फल पे रहीं, फिर उनने फल भी छोड़ दिए, सिर्फ पत्ते पे रहीं, फिर उनने पत्ते भी खाने छोड़ दिए और फिर सिर्फ वायु पे रहीं। तभी देवी का एक नाम अपर्णा है जो वायु पे जीती है। ध्रुव जी ने ठीक वैसे ही तपस्या की। और एक समय ऐसा आया था कि जहाँ वो खड़े होकर के अपना मंत्र साधना कर रहे थे। और फिर एक समय ये आया कि अपने दाएं अंगूठे पर खड़े हो गए, पूरा पैर नहीं, सिर्फ दायां अंगूठा। अब दाएं अंगूठे पे उनके खड़े होने का अर्थ ये निकलता है कि उन्होंने प्राण वायु को साध लिया था। जैसे ट्रक है, बड़े बड़े हवाई जहाज हैं, जिन टायरों पर होते हैं उस टायर के अंदर हवा भरी होती और वो टायर उस जहाज के वजन को उठा लेते हैं, रनवे पर दौड़ते हैं और जब लैंड करना है तो लैंडिंग भी अच्छे से सुरक्षित। तो वो टायर में जो हवा भरी है वो हवा विमान के उस वजन को उठा लेती। किसी प्रक्रिया से ध्रुव ये जान गए थे कि पूरी प्राणवायु मात्र अंगूठे में रखते हुए सारे शरीर का वजन इस दाएं पैर के अंगूठे पे डाल के फिर उन्होंने तपस्या करी। तो इसका मतलब खाली वो भक्ति से मंत्र नहीं कर रहे थे, योग की भी साधना कर रहे थे। और फिर श्री हरि विष्णु का दर्शन हुआ। अब आप पुराण पढ़िए तो पुराण ये कहता है कि दर्शन जब हुआ तब उसके बाद
क्या ध्रुव जी वापिस महल आ गए थे? जवाब है हाँ। क्या विष्णु जी लोप हो गए थे? उत्तर है हाँ। अब सवाल उठता है, इतनी मेहनत से जिसे विष्णु का दर्शन मिला हो, वो उसको छोड़ के वापिस कैसे आ गया? अब आप भी घोड़ी चढ़ के पत्नी ब्याह के लाते हो तो पत्नी ऐसे ही छोड़ देते हो क्या? कोई तुम्हें कहे अपनी पत्नी छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? तुम गाड़ी लाते हो, स्कूटर लेते हो, कोई कहे छोड़ दो इसको, ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? और ध्रुव ने इतनी कठिन तपस्या से अगर विष्णु का दर्शन पाया है तो वो विष्णु जी को छोड़ के वापिस महल आ गए, ऐसे कैसे? ये विचार करने की बात है। अब वापिस चलते हैं। जब ध्रुव को दर्शन मिला तो श्री हरि कहते हैं बैठ गए और अपनी गोदी में बैठा लिया ध्रुव को, और यही तो वो चाह रहे थे। तो बहुत स्नेह, बहुत प्यार, बड़ी कृपा की बरसात जो है श्री हरि ने ध्रुव को दी, और ध्रुव उनके सीने पर सिर रख करके आनंद से अश्रु बहाते रहे, और श्री हरि का इतना उनका आशीर्वाद और प्रेम मिलता रहा। अब पुराण फिर कहता है कि फिर श्री हरि विष्णु ने पूछा क्या चाहिए? बोले नहीं, आप मिल गए, अब और कुछ नहीं चाहिए। फिर पूछा कुछ चाहिए? बोले नहीं, आप मिल गए, और कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं कि उस समय पर श्री हरि ने अपना शंख ध्रुव के कान के साथ लगाया। अब ये संकेत है किस बात का? कि उस समय पर श्री हरि विष्णु ने ब्रह्म विद्या का उपदेश ध्रुव को दिया, और इस विशेष साकार रूप के संग संग उस सर्वत्र सर्वभौम व्यापक परब्रह्म के स्वरूप का बोध कराया। अब विष्णु जी का दर्शन तो हुआ, और जब हुआ तो पहले नहीं था, फिर हुआ, और फिर कुछ समय बाद ध्रुव जी वापिस आ गए। इसका मतलब दर्शन हुआ और फिर खत्म हुआ। तो क्या वो दोनों अलग हो गए? क्या वो विष्णु जी से अलग हो गया? ना ना ना, विष्णु ने उपदेश दे करके उनको ब्रह्म बोध कराया, तो सरगुण का दर्शन पाया, और फिर सरगुण से ही ब्रह्म बोध पाए के, ब्रह्म ज्ञान पाए के आपने उस परब्रह्म का बोध भी पाया। अब जब परब्रह्म का बोध पा लिया, मैंने विष्णु के ही उस निराकार निर्गुण स्वरूप का बोध पा लिया, तो अब ये वाले विष्णु क्या विष्णु लोक में है या सर्वत्र है? तो जब सर्वत्र है तो फिर वो कहीं भी जाए, जहाँ जाएगा वहीं पर बात समझ रहे हो?